पूछ रहे थे एक्सपर्ट, पूछ रहे थे फैन, एक लाइन में स्टोरी बता गए हिटमैन। 2027 तक चलेगा विजय अभियान, रिटायरमेंट का ड्रीम प्लान। जीत के बाद क्यों बोले कप्तान, दुश्मनों को डराता रहेगा ये तूफान। मैंने अपने हाथों से लिखी है कहानी, सिर्फ अपने दिल की बात मानी। एक लाइन में रोहित का फैसला, टीम इंडिया को अब हल्के में मत लेना। 24 जून 2024 225 के स्ट्राइक रेट से जब रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 गेंद में 92 रनों की तूफानी पारी खेली थी तो सब मान रहे थे कि रोहित शर्मा अभी भी उतने ही बड़े मैच विनर हैं जितने आज से 10 साल पहले थे, क्योंकि 150 की रफ्तार से आती गेंदों को दोगुनी स्पीड से बाउंड्री के बाहर उड़ा देना आसान नहीं है अगर आपके रिफ्लेक्सेस कमजोर पड़ चुके हैं, आसान नहीं है अगर आप फिट नहीं है। ऐसे में रोहित की ये पारी देखकर किसी ने नहीं सोचा होगा कि अपने T20 करियर के आखिरी 2 मैच खेलने वाले हैं। कुछ लोग कयास लगा रहे थे, कुछ एक्सपर्ट की हवा में तुक्केबाजी चल रही थी कि क्या रोहित को रिटायरमेंट लेनी चाहिए या फिर अगले T20 वर्ल्ड कप तक रुकना चाहिए, क्योंकि कहानी ज्यादा दूर नहीं थी, सिर्फ 2 साल बाद ही तो अगला वर्ल्ड कप आता है। इसलिए बहुत आसान था कि रोहित कंटिन्यू कर लेते। जिस अंदाज में टीम खेल रही थी आगे भी वैसे खेलती, लेकिन 5 दिन बाद 29 जून 2024 को टीम इंडिया ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई और रोहित ने T20 की जर्सी हमेशा के लिए हैंगर पर लटका दी। कोई डाउट नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए जश्न का दिन था, लेकिन करोड़ों फैंस मायूस थे क्योंकि टीम इंडिया को नई ब्रांड की क्रिकेट देने वाला कप्तान आगे बढ़ चुका था। रिटायरमेंट के इस फैसले पर रोहित से सवाल हुआ तो उनका जवाब था, ऐसा नहीं है कि मैं T20 खेल नहीं सकता था, मैं अभी भी तीनों फॉर्मेट बहुत अच्छे से खेल सकता हूं, लेकिन मुझे लगा कि T20 क्रिकेट में मेरा वक्त हो चुका है। 2007 में ट्रॉफी जीतने के साथ आगाज हुआ। 17 साल बाद 150 करोड़ फैंस के लिए फिर से ट्रॉफी लेकर हम घर लौटे। रिटायरमेंट की इतनी परफेक्ट टाइमिंग कम ही लोगों को नसीब होती है। वक्त बीता, ये बातें इतिहास हो गईं। करियर के आखिरी फेज में रोहित के नाम उनकी अपनी कप्तानी में ICC ट्रॉफी जुड़ गई। अब फिर एक बार चैंपियंस ट्रॉफी से नया सवाल खड़ा हुआ, क्या फाइनल के बाद रोहित रिटायर हो जाएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर ड्रेसिंग रूम तक हर तरफ एक ही चर्चा थी, कैप्टन रोहित का फ्यूचर प्लान क्या है। बहुत सारे लोग मानकर चल रहे थे कि 37 साल के रोहित चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मैच के बाद वनडे में भी T20 जैसा फैसला सुना देंगे। पब्लिक गेसिंग मोड में थी। इस बीच तमाम सवालों और कयासों को तोड़कर रोहित शर्मा ने एक नया इतिहास रच दिया। बैक टू बैक ICC ट्रॉफी, 1 साल 2 कमाल। 8 महीने पहले बारबाडोस की धरती पर तिरंगा लहराया था और उसके बाद दुबई के बुर्ज खलीफा पर भारतीय टीम की ताकत का परचम दुनिया ने देखा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिस तरह रोहित को क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, उतना शायद रोहित के शुरुआती करियर में भी नहीं हुआ था, जब लोग कहते थे कि धोनी यारी दोस्ती के चक्कर में रोहित को ज्यादा मौके दे रहे हैं, कंसिस्टेंसी के बिना रोहित टीम में क्यों हैं। फिर जैसे ही रोहित अपने रंग में लौटे, बड़े बड़े शतक बनाकर धुरंधरों के रिकॉर्ड धराशायी किए, लोगों की बातें बदल गई। अखबारों में हिटमैन के पोस्टर साइज फोटो छपने लगे। ठीक उसी तरह अब करियर के आखिरी फेज में रोहित ने ऐसी वापसी की है कि विरोधियों की बोलती बंद हो गई है। इन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों के पास कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है, क्योंकि रोहित ने वो कारनामा किया जो क्रिकेट इतिहास में किसी कप्तान ने नहीं किया। अपनी कैप्टेंसी के 4 साल में टीम को 4 ICC फाइनल में ले गए। WTC और वनडे वर्ल्ड कप में किस्मत ने धोखा दिया, लेकिन 6 महीने बाद ही वक्त बदला। पहले 2024 के T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अजेय रहकर ट्रॉफी उठाई और उसके 8 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी में बिना कोई मैच हारे जिस दबदबे के साथ हिटमैन ने अपनी पावर दुनिया को दिखाई, उसके बाद हर कोई लाजवाब हो गया, क्योंकि रोहित के पास अब हर सवाल का जवाब है। जीत के तुरंत बाद सबसे पहले रोहित ने अपने रिटायरमेंट की कहानी क्लियर की। रोहित ने साफ कर दिया, वनडे में मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं। किसी भी तरह की कयासबाजी और अफवाहों से दूर रहें। जिनको भी कोई कंफ्यूजन हो वो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। रोहित की एक लाइन बताने के लिए काफी है कि डबल ICC ट्रॉफी के बाद वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। अपने दम पर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिताने के बाद रोहित ने अपने फ्यूचर
फ्यूचर प्लान और टीम इंडिया के नए माइंडसेट पर डिटेल में बात की। रोहित ने कहा, इस वक्त जो सामने है मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। ज्यादा लंबा सोचना मेरे लिए सही नहीं होगा। मेरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि मैं अपना गेम कैसे खेलता हूं और खुद को सही माइंडसेट के साथ कैसे रख सकता हूं। 2027 वर्ल्ड कप खेलने की चर्चाओं पर भी रोहित ने पहली बार क्लियर कट जवाब दिया। रोहित ने कहा, मैं अपने लिए अभी कोई लकीर नहीं खींचना चाहता हूं। मैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलूंगा या नहीं, इस तरह का स्टेटमेंट देना सही नहीं है। मैंने अपने करियर में एक समय पर एक ही कदम पर फोकस करने की कोशिश की है। मैं ज्यादा दूर का सोचने में यकीन नहीं रखता। अभी अपनी टीम के साथ जो भी टाइम बिता रहा हूं उसको एंजॉय कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ वो भी अच्छा फील करते होंगे। जियो हॉटस्टार के इंटरव्यू में इसके आगे रोहित ने अपने ऊपर से फोकस शिफ्ट किया और टीम की बात की तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी जितना बड़ा रोहित का ऑरा हो चुका है। रोहित ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे शब्दों में कहा कि मैं किसी और टीम को नहीं बता सकता कि कैसे खेलना है। बस एक बात कह रहा हूं, टीम इंडिया को हल्के में लेने की गलती मत करना। चाहे हमारे 5 विकेट गिर गए हों, हम आखिरी गेंद तक फाइट बैक करेंगे। किसी भी पॉइंट से हम लड़ेंगे, कम बैक करेंगे और हम बॉलिंग कर रहे हैं तो किसी भी टाइम हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। आखिरी गेंद आने तक आपको एहसास होना चाहिए कि आपका मैच भारत की टीम से है। रोहित ने कहा, जाते जाते हम इस तरह की लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं। पूरी तरह क्लिनिकल और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना गेम खेलकर हमें गर्व होता है। टीम का हर प्लेयर जानता है उसको क्या करना है। हर किसी का रोल क्लियर है। मैं चाहता हूं टीम अब हमेशा के लिए इसी माइंडसेट के साथ खेले। और आखिर में फिर कह रहा हूं, मैं अभी यही हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं। रोहित के डबल कॉन्फिडेंस और क्लियर कट माइंडसेट की इस स्टोरी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चलते चलते हिटमैन के लिए अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।